अपराधी की कोई जात और धर्म मजहब नहीं होता, लेकिन इस सरकार के जो मुखिया उत्तर प्रदेश के बैठे हैं, बार बार जातियों को इंगित करके जो इनका प्रदर्शन होता है, ये जहर गांव के अंदर तक बच्चों तक फैलने का काम। मुख्यमंत्री को कोई दूर नहीं है, गोरखपुर दूर है क्या? गोरखपुर से गाजीपुर कितनी दूरी है? उत्तर प्रदेश लखनऊ से गाजीपुर कितनी दूरी है? जैसे तत्परता दिखाए अयोध्या कांड वाले में, वैसे दिखाएंगे गोसंदेपुर कांड में, तो हम लोग उनका भाई रहेंगे। पर हमको लगता नहीं है कि जिस तरह योगी जी काम कर रहे हैं, सुमित करना हम लोगों को जो है कि निष्पक्ष काम करने वाली सरकार नहीं है। इसे नैतिक रूप से एक दिन भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इसे सरकार में बैठे लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ के चले जाना चाहिए अगर इनके प्रशासनिक अधिकारी नहीं। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि यूपी क्राइम में नंबर 1 चल रहा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम लोग जीरो टॉलरेंस में नंबर 1 है। सच कौन बोल रहा है? एनसीआरबी सरकार का आंकड़ा आता है, हर साल आता है, यूपी टॉप कर रहा है उसमें। देखिए, जितना आंकड़ा ये देते हैं, न जाने कहां से आंकड़ा ये ले आ करके सदन में पेश करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और लगभग आप 1 महीने का पूरे प्रदेश का आंकड़ा निकाल कर अगर देखेंगे तो अपराध में सबसे ज्यादा ऊपर जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। बलात्कार में तो सबसे चरम पर है। जहां 2.5 साल की बच्ची के साथ 50 साल का व्यक्ति जो है इस प्रकार का कुकृत्य कर रहा हो, उससे बड़ी और कुकृत्य की घटना क्या हो सकती है? इसी गाजीपुर जनपद में अभी मात्र 1 हफ्ते में 3 घटनाएं हुई हैं। एक गोसंदेपुर में, एक जलालाबाद में और एक जो है बुड़कुड़ा में। ये 3 घटनाएं हुई। इस 3 घटनाओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी का नजर कहाँ है? पूरे प्रदेश की घटना का रिपोर्ट जो है उनके पास शाम को आ जाता है। नजर पहुंच नहीं गई, अयोध्या में पहुंच गई नजर, लखनऊ में पहुंच गई है। क्या पता गाजीपुर दूर पड़ता हो लखनऊ से। दूर, मुख्यमंत्री को कोई दूर नहीं है। गोरखपुर दूर है क्या? गोरखपुर से गाजीपुर कितनी दूरी है? उत्तर प्रदेश लखनऊ से गाजीपुर कितनी दूरी है? नजर जो है सीधे सीधे उनकी है, लेकिन क्यों नहीं पड़ रही है यहाँ पे, ये तो वही बताएंगे ना। आपको क्या लगता है क्यों नहीं पड़ रही होगी? उत्तर प्रदेश की सरकार, विधायक नहीं दिया आप लोगों ने, 7 विधायक, 7 मान लीजिए 2 चले गए सुभाषपा में, 5 समाजवादी पार्टी के सांसद उनके हैं, तो राजनीतिक रूप से कहीं नाराजगी होगी, जाति देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं आखिर गाजीपुर में? गाजीपुर में जैसे नाराजगी का कारण चाहे उनका जो भी कुछ हो, उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपराधी जो है किसी जाति धर्म का नहीं होता है। अपराधी होता है। उसके साथ जो आप अयोध्या में घटना किए हैं, जो लखनऊ में घटनाक्रम हुआ है, अगर गाजीपुर में भी अगर आप न्याय देने का काम करते तो मैं समझता हूँ तीनों 1 हफ्ते का जो मामला है तीनों का तीनों खुल जाता और कहीं न कहीं बुलडोजर चलता और जो दरिंदे हैं उनको फांसी से नीचे का कोई समझौते की बात ही नहीं है। उनको तत्काल फांसी की सजा देनी चाहिए। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है। संविधान में बुलडोजर के तहत कोई न्याय की कोई भाषा परिभाषा लिखी नहीं गई है, लेकिन अगर ये सरकार शुरू से ही बुलडोजर को न्याय का प्रतीक मानती है, ऐसा वो मानती है कि बुलडोजर से अपराधियों में भय व्याप्त होता है, तो बुलडोजर यहाँ क्यों नहीं? सवाल बार बार यही उठ रहा है, क्योंकि इतने दिन घटना को हो गया, आरोपी गिरफ्तार है, तमाम चीजें हैं, लेकिन अन्य तमाम जगह जो चीजें हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है, यहाँ भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए ताकि कोई घटना और न घट पाए। उस अपराधी के ऊपर 28 मुकदमे हैं, 29वां हो गया है, वो छूट करके कहीं आ गया गलती से, तो 30वां मुकदमा भी 10 कराने लायक कोई घटना न कर दे। जिलाध्यक्ष मौजूद है गोपाल यादव जी, क्या लगता है कि तमाम चीजें हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, हर जगह लाल टोपी ही पहुंचती है, बीजेपी वाले क्यों नहीं आते? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ी रहती है। गांव गरीब किसान मजलूम को एक उम्मीद भी है कि अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। आज जो प्रदेश की सरकार है संवेदनहीन हो गई है। आज हम लोग जहां पर बैठे हुए हैं, इस घटना ने मानवीय संवेदनाओं को शर्मसार कर दिया है। मानवता के लिए एक कलंक है। आज हम उस परिवार में ढाढ़स बंधाने के लिए आए हैं कि एक अबोध बच्ची के साथ जो ये कुकृत्य यहाँ पर जिस व्यक्ति ने किया है उसे गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन प्रशासन को और इस सरकार को उसके साथ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी कि इस कार्रवाई को देखकर दूसरे ऐसे लोग जो हों उनकी रूहें कांप जाएं। लेकिन ये हाथ पर हाथ रखकर प्रशासन के लोग और सरकार के लोग बैठे हुए हैं। जब इनके यहाँ से न्याय नहीं मिलता, अगर ये किसी दूसरे तीसरे तरह
कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग चर्चा करते हैं तो गांव का आम आदमी और जनता भी इस बात की चर्चा करने लगती है। जात धर्म मजहब को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी सर्व समाज में विश्वास करती है। ये समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम करती है। आज यहाँ पर भी आप देखिए तो हमारे दो नेता माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, जो सीनियर नेता हैं दल के, माननीय विधायक हैं, पूर्व में मंत्री हो रहे हैं, आप चेयरमैन रहे हैं जिला पंचायत के, यहाँ पर उपस्थित हैं। हम संगठन के आदमी, हम लोगों ने एक लंबे समय से राजनीति में सर्व समाज के लोगों से एक जो संबंध रहा उसको देखने का काम किया है। और इस बात को हम लोग बार बार कहते हैं कि अपराधी की कोई जात और धर्म मजहब नहीं होता, लेकिन इस सरकार के जो मुखिया उत्तर प्रदेश के बैठे हैं, बार बार जातियों को इंगित करके जो इनका प्रदर्शन होता है, ये जहर गांव के अंदर तक बच्चों तक फैलने का काम कर रहा है। ये इसके दोषी ये हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में बैठे हैं। और हम यहाँ पर भी आकर इस बात को कहे हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं और इसे दंड देना चाहिए। न्यायपालिका पर भरोसा है कि ऐसे अपराधी को जिसने ये कुकृत्य किया है इसे फांसी की सजा मिले। और प्रशासन को जो इनकी प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर जो ये चला रहे हैं तो इनको बुलडोजर चलाना चाहिए जिससे लोगों को विश्वास होता। और ऐसा ये नहीं करेंगे तो ये गांव में तो आवाज उठेगी कि ये जात धर्म मजहब की पार्टी है, ये जो है कि निष्पक्ष काम करने वाली सरकार नहीं है, इसे नैतिक रूप से एक दिन भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इसे सरकार में बैठे लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ के चले जाना चाहिए अगर इनके प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। और इसी तरह इनको ये कार्रवाइयां इनको करनी है तो ये सरकार में रहने का इनका एक दिन का औचित्य नहीं है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हो चाहे आम जनता से जाकर आप पूछ लीजिए, हर लोग पीड़ित हैं। ये विपक्ष के नेताओं को चुन चुनकर, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को, और जात धर्म, बताइए जो गरीब की कौन सी जात होती है? जिसके पास घर न हो, जिसके पास कपड़े न हो, जिसके पास खाने का ठिकाना न हो, जिसको अपने बच्चों को पढ़ाने का ठिकाना न हो, जो समाज में सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने के लिए उसकी आमदनी न हो, ऐसे आदमी की कौन सी जात होती है? उसकी तो कोई मदद करने के लिए आएगा उसे वो सीने से लगा लेगा। वो हिंदू होगा, चाहे मुसलमान होगा, चाहे राजपूत होगा, चाहे ब्राह्मण होगा, चाहे कायस्थ होगा, चाहे यादव होगा, चाहे कुशवाहा होगा, चाहे पटेल होगा, वो गले से लगा लेगा। गरीब की भी कोई जात नहीं है। लेकिन जब गरीबों पर उत्पीड़न बढ़ा है और ये सरकार गूंगी बहरी बनकर बैठी है, इस सरकार में बैठे हुए अधिकारी और इस सरकार को चलाने वाले लोग, जब उनकी निगाहें यहाँ तक नहीं जा रही हैं तो समाज के अंदर जात धर्म मजहब की भी बात पनपने लगी है, ये उठने लगी है। हम लोग तो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग शर्मसार हो जाते हैं। कभी जात हम लोग बोल ही नहीं पाए। हमेशा समाज में समानता और गरीब कमजोर की कतार को हम लोगों ने बोला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये छोटे से कार्यकर्ता और नेता से लेकर बड़े तक अगर इनको चेक कर लीजिए तो ये जहर ही उगलते रहते हैं। जात धर्म मजहब की बात करते हैं, लगता है कि उसी में पैदा हुए, उसी में डूबे, उसी में नहाए खाए, उसी में से निकले और वही ये फिजूल की बातों को ये करते रहते हैं। हम इस घटना से पूरे तौर पर हम लोग मर्माहत हैं, दुखित हैं। ये किसी जात धर्म मजहब की बेटी के साथ, उसके परिवार के साथ ये घटना घटती तो इससे कम दुख नहीं होता। हम इसकी मांग करते हैं और अभी से भी तत्काल प्रशासन को जागना चाहिए और परिवार को जो सरकार की तरफ से जो आर्थिक सहयोग मिल सकता है उसे तत्काल मुहैया कराना चाहिए और प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ कर मुहैया कराना चाहिए। ये बैठे हुए हैं, हम लोग जाएंगे, इनको पत्रक देंगे, इनसे कहेंगे, तब ये जगेंगे। तो हम तो अपनी आवाज उठाएंगे ही यहाँ से लेकर सदन तक। आप नहीं सुनोगे तो हम अपनी बातों को बोलेंगे, लोगों को हम जागृत करेंगे, उनको ले चलेंगे। नहीं तो आज एक घटना की हो, कल और 10 घटनाएं करेंगे। और इस यहाँ पर जो अपराधी है वो 29 नहीं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि कितने माँ बहनों बेटियों की आबरू को उसने लूटा है, जिसकी गिनती सैकड़ों में नहीं होगी। कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि एफआईआर करा दे, पकड़ ले। तो ऐसे लोगों के लिए न्यायपालिका तत्काल निर्णय ले। हम जो है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और न्यायपालिका से फांसी की सजा की गुहार लगाते हैं। स्थानीय जिला पंचायत सदस्य पंकज यादव जी मौजूद है, जो उस दिन घटना के वक्त मौजूद थे। बच्ची को एम्बुलेंस के तहत बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर करवाने में बड़ी भूमिका निभाई, आर्थिक मदद भी यही बड़ी भूमिका थी। पंकज भाई, कैसे देखते हैं पूरे मामले को लेकर के? तमाम क्षेत्रीय विधायक, आसपास के विधायक आ रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं, न्याय की उम्मीद कहाँ तक है? माननीय योगी जी जैसे तत्परता दिखाए अयोध्या कांड वाले में, वैसे दिखाएंगे गोसंदेपुर कांड में तो हम लोग उनका भारी रहेंगे। पर हमको लगता नहीं है कि जिस तरह योगी जी काम कर रहे हैं, उनसे उम्मीद करना
हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। और न्यायालय पर हम लोगों को भरोसा है कि न्यायालय पर हम इस बच्ची को न्याय दिलाएंगे। फांसी की सजा मांगे कि कम है उससे? नहीं, फांसी की सजा तो होनी चाहिए, और नहीं होगी तो हम लोग 2 महीने के बाद विधायक जी, अध्यक्ष जी और मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग धरना उरना भी देंगे जी। ठीक है, तमाम ये बातें हुई। गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं सभी लोग एक एक करके आ रहे हैं, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, जो भी आर्थिक मदद है वो भी मुहैया करा, लेकिन मांग यही है कि आरोपी को वो सजा मिले जो आसपास के क्षेत्र में वो संदेश जाए और ये मैसेज जाए कि आरोपी कोई गुनाह करके बच नहीं सकता है, उसको सजा मिलेगी। इस खबर पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हम लोग यहीं रहेंगे, न्याय तक यहीं लगे रहेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।